गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, आज मैं एक खास टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि थ्रेट्स है। थ्रेट्स के ऊपर मैं आज टोटली आपको बताऊंगा कि क्या क्या थ्रेट्स होता है। बट स्पेसिफिकली आज मैं आपको हॉस्पिटल के थ्रेट्स के बारे में बात करूंगा। क्या क्या वहाँ पे स्पेसिफिकली थ्रेट्स होता है हॉस्पिटल में, उसके ऊपर पूरा मैं जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा जो चैनल है, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थ्रेट्स क्या है, मैं आपको अगर बताऊं, ये जो खतरा हम बताते हैं ये थ्रेट क्या होता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा। कॉमन थ्रेट्स क्या क्या है उसके ऊपर भी मैं जानकारी दूंगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा हॉस्पिटल में क्या क्या थ्रेट्स होता है जिस जो कि और जगह से मतलब कहना अलग होता है। तो दोस्तों चलिए, कुछ ना कुछ जो है हर यूनिट में अलग अलग कुछ थ्रेट होता है। हर यूनिट का जो अलग अलग थ्रेट्स है वो आपको विशेष रूप से मालूम होना चाहिए सुरक्षा की लिहाज से। तो दोस्तों चलिए, तो थ्रेट्स वो होता है, वो कार्य होता है जिसके द्वारा मानव जाति का हानि पहुंचता है और जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचता है। उसी कार्य का नाम जो है थ्रेट है। तो थ्रेट नॉर्मली जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार का जैसे थ्रेट, एक तो हो गया मैन मेड थ्रेट, दूसरा हो गया नेचुरल थ्रेट। तो नेचुरल थ्रेट में आप सभी जानते हैं, नेचुरल थ्रेट में मतलब जो कि प्राकृतिक विपर्यय, प्राकृतिक खतरा जो होता है उसके ऊपर मतलब मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो मैनमेड थ्रेट है उसके ऊपर जो है मैं आपको बताऊँगा कि मैनमेड थ्रेट जो कि मनुष्य द्वारा सृष्टि किया गया जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो है जैसे चोरी, डकैती, लूट, घेराव, स्ट्राइक, देन मर्डर, रेप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिसके द्वारा मानव जाति का नुकसान होता है और संपत्ति का भी नुकसान होता है। तो दोस्तों ये मतलब जो मैनमेड थ्रेट है ये ज़्यादातर मतलब कहना कोई भी सुरक्षाकर्मी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस थ्रेट को ज़्यादा फेस करता है। तो दोस्तों दूसरा जो है नेचुरल थ्रेट, जो कि प्राकृतिक आपदा है, जो कि जैसे फ्लड हो गया, देन स्टॉर्म हो गया, देन आपका भूकंप हो गया। तो ये सारे जो है जो कि प्रकृति का देन है, उसको जो बोलते हैं हम नेचुरल थ्रेट। तो दोस्तों अगर थ्रेट नहीं होगा तो सुरक्षाकर्मी का कोई काम नहीं है। थ्रेट है इसीलिए सुरक्षाकर्मी को डिप्लॉय किया जाता है उस थ्रेट को मुकाबला करने के लिए, ताकि मानव जाति का मतलब कहना नुकसान ना हो, मानव जाति का हानि ना हो और संपत्ति का भी नुकसान ना हो। तो इसलिए थ्रेट के बारे में आपको मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों मैं पहले बताऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो वहाँ का जो थ्रेट्स है, मतलब कुछ कॉमन थ्रेट्स है, कुछ स्पेसिफिक, मतलब कुछ जो है बिल्कुल जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। तो ऐसा भी मतलब कुछ थ्रेट्स है जो कि स्पेसिफिक थ्रेट्स उसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो है मैं बताऊंगा। आज जो मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल थ्रेट्स क्या क्या है और उसके ऊपर पूरा मैं जानकारी दूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एक कॉमन मतलब जो थ्रेट्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो है इलीगल एंट्री, देन आपका चोरी, डकैती, लूट, देन आपका एक्सीडेंट, देन आपका मेडिकल इमरजेंसीज, देन आपका फायर इंसिडेंट। ये छोड़ के भी नेचुरल जो कि प्राकृतिक आपदा है। तो ये सारे जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे जो थ्रेट्स होता है। तो नॉर्मली जो थ्रेट्स है वो ज़्यादातर मतलब कहना मैनमेड थ्रेट्स ही, स्पेसिफिकली मैनमेड थ्रेट्स जो होता है, जो मनुष्य द्वारा थ्रेट है, खतरा है, वही ज़्यादातर मतलब कहना सुरक्षाकर्मी फेस करता है। आज मेरा विषय जो है वो है हॉस्पिटल थ्रेट्स। ये हॉस्पिटल थ्रेट्स क्या क्या है, क्या स्पेसिफिक थ्रेट्स है हॉस्पिटल पे, इसके ऊपर पूरा जानकारी दूंगा ताकि आप कहीं पे भी काम करें, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर नहीं भी है, आपका अगर कोई दोस्त अगर हॉस्पिटल में काम करता है तो आप उनको
ये जो वीडियो है आप उसको शेयर कर सकते हैं, उनको आप उपकार कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थ्रेट्स, हॉस्पिटल का थ्रेट्स जो है बहुत सारा जो है जैसे कॉमन है, जैसे चोरी हो गया। लेकिन चोरी में जैसे दूसरा यूनिट में तो चोरी कुछ सामान हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ ऐसा चोरी हो सकता है जो कि वो वहाँ का जो है स्पेसिफिक थ्रेट है। जैसे मेडिसिन चोरी, जैसे बच्चा चोरी, जैसे बॉडी मतलब जिसको लाश बोलते हैं, लाश को चोरी, ये सारे जो है जैसे आप इंस्ट्रूमेंट छोटा मोटा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं, और भी मतलब कहना छोटा मोटा जो इंस्ट्रूमेंट जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी चोरी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो चोरी में भी आपको स्पेसिफिक कुछ जो चीज़ है उसको आप देखने को मिलेगा कि वहीं पे ही होता है, हो सकता है। जैसे बच्चा चोरी, लाश चोरी, बच्चा चेंज मीन्स ये सारे जो चीज़ है, ये खतरा जो है ये आप हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो चोरी हो गया। दूसरा जो है और एक कॉमन थ्रेट्स है जो कि फायर इंसिडेंट्स। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, फायर इंसिडेंट्स एक बड़ा थ्रेट है। तो इसीलिए हॉस्पिटल जो है एक क्राउडेड एरिया होता है, एक पेशेंट्स होता है, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट वहाँ पे होता है, पेशेंट पार्टी होता है, बहुत सारा लोगों का जो है आना जाना है, पेशेंट पार्टी बहुत एडमिट होते हैं। ऐसा पेशेंट भी है जो कि खुद नहीं चल सकते हैं, ऐसा मतलब क्या ना सिचुएशन है जो कि वो खुद भी नहीं उसको जा सकते हैं, मतलब खुद चल के जा नहीं सकते। तो इसी सिचुएशन में अगर वहाँ आग भड़का कहीं तो फिर सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जीवन हानि बहुत होता है। तो इसीलिए आग एक बड़ा खतरा है हॉस्पिटल के लिए। ये आपको मतलब बहुत ही, इसीलिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि जो है आग नहीं फैले, आग नहीं वहाँ पे मतलब इंसिडेंट जो है आग का जो इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट ना हो। तो दोस्तों इसीलिए क्या करना है, आपके ऊपर जो फायर के ऊपर जो मैंने पूरा जो वीडियोस है, मैं पूरा वीडियोस का जो है अपलोड किया, कैसे आग फैलता है, मतलब क्या क्या कारणों से आग लगता है, आग क्या है, इस फायर के बारे में पूरा जो है मैं वीडियो अपलोड किया। आप अगर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो फिर आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, स्पेसिफिक थ्रेट्स मतलब कॉमन थ्रेट्स तो ये हो गया, चोरी हो गया, आग हो गया, लेकिन कॉमन थ्रेट्स में भी जैसे चोरी में भी मतलब कुछ जो चीज़ है मैंने आपको बताया, जो ये स्पेसिफिक वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है, तो अदर कहीं जगह पे कहीं ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। तो स्पेसिफिक थ्रेट्स जैसे हॉस्पिटल में और एक भी है, जैसे मान लीजिए अचानक मतलब कहना दंगा भड़कना, तो ये वही हो सकता है। अचानक जो है वहाँ पे पेशेंट पार्टी कोई भी कारण हो सकता है उसके, या तो कुछ मतलब बिल का प्रॉब्लम, या तो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, या तो पेशेंट एक्सपायर्ड हो गया। तो बहुत सारा जो कारण है उसके ऊपर जो है पेशेंट पार्टी भड़क सकता है और मतलब भांगचूर कर सकता है और दंगा भड़का सकता है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है हॉस्पिटल के लिए। ये हॉस्पिटल में स्पेसिफिक थ्रेट आपको मतलब क्या ना इसको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्पेशली जो है सतर्क रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। ऐसा कोई भी मतलब क्या ना आपको सिचुएशन लगता है तो आपको तुरंत जो है इमीडिएटली आपको सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, और जो सुपरवाइज़र मैनेजमेंट को भी साथ साथ इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और साथ में जो है तुरंत जो है एक्शन में आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए पेशेंट पार्टी जो है वो बहुत मतलब क्या ना उनके मन जो है मतलब गुस्से में भी होता है और दुख में भी होता है। तो उनके मतलब जो है ना उनको जो स्थिति होता है, मानसिक जो स्थिति होता है, किसी भी वक्त जो है भड़क सकता है। तो इसीलिए उनके साथ जो है आपको बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार से मतलब कि ना उनको समझाना चाहिए, और मतलब कि ना आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि ऐसे भी कोई घटना हो साथ साथ आप तुरंत उसका एक्शन ले सकें। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल का जो है एक स्पेसिफिक थ्रेट जो है आपका माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है एक क्राउडेड एरिया है। कोई भी घटना जैसे चोरी हो सकता है, कोई भी घटना जैसे एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे वहाँ मतलब क्या है आपका जो पेशेंट पार्टी, देन आपका स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ, बहुत सारा जो है व्हीकल्स जो है वो अंदर
आते हैं और बाहर भी खड़े होते हैं। तो इसके ऊपर विशेष एक ध्यान मतलब आपको रखना पड़ेगा, जो कि पार्किंग अगर ठीक से नहीं करेंगे, पार्किंग अगर ठीक नहीं होगा तो फिर एक्सीडेंट होने की खतरा उसमें रहता है। तो ये भी एक थ्रेट है हॉस्पिटल का, जो कि आम तौर पे देखा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल में आपको अगर आप मतलब क्या आप पेशेंट पार्टी के साथ मतलब पेशेंट जो है पेशेंट तो जो है बिना मतलब क्या ना आप उनको ऊपर अगर नज़र नहीं रखेंगे, एक रोगी जो है उनको अगर इस मतलब बातों से चिंता होता है कि मेरे लिए इतना खर्चा हो रहा है, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फिर मतलब उनके मन में जो है एक दूसरी सोच पैदा होता है, ताकि मतलब क्या ना इसको छुटकारा पाने के लिए वो पेशेंट जो है सुसाइड कर सकता है। तो इसीलिए पेशेंट के ऊपर भी आपको बहुत मतलब क्या ना ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि उस पेशेंट मतलब क्या ना जैसे हॉस्पिटल क्लोज होता है नाइट में एवरीथिंग मतलब जो है ना ऊपर छत से लेके छत की सीढ़ी मतलब जो भी है मतलब बिल्कुल जो है आप क्लोज करना है, और आपको बिल्कुल ध्यान देना है कोई भी पेशेंट जो है आउटसाइड नहीं जा रहा है, आउटसाइड में मतलब क्या ना कोई भी घूम नहीं रहा है, कोई भी मतलब क्या ना ऐसे मतलब स्थिति पे कि वो सुसाइड करने जा रहा है, तो फिर आपको फिर उसको नज़र रखना पड़ेगा। तो ये भी एक स्पेशली थ्रेट होता है जो कि हॉस्पिटल में आपको बहुत ही इसके ऊपर जो है चौकन्ना रहना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो थ्रेट है दोस्तों, पेशेंट जब देखता है कि इतना सारा खर्चा हो गया, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो वो भागने की कोशिश करता है। तो ये भागने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मतलब क्या ना चौकन्ना रहना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट जो है वो भाग नहीं पाए, अगर भाग जाएंगे तो फिर ये हॉस्पिटल का नुकसान होगा, क्योंकि विदाउट पेइंग मतलब क्या ना बिना पैसा दे के अगर कोई पेशेंट भाग जाता है तो ये हॉस्पिटल के नुकसान है, और ये सिक्योरिटी के ऊपर भी एक धब्बा है। तो क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो उनको हमेशा चौकन्ना है, कोई भी गेट से जा रहा है बाहर तो फिर उनको नज़र रखना पड़ेगा, कोई भी पेशेंट अगर बाहर जा रहा है तो उनको रोकना पड़ेगा, ताकि मतलब इस सिचुएशन से बच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सिचुएशन आए, जैसे आपकी मतलब क्या ना ये स्थिति अगर कोई भी पेशेंट का अगर ये पेशेंट पार्टी का अगर पेशेंट अगर एक्सपायर्ड हो गया, तो फिर आपको बिल्कुल जो है एकदम मतलब क्या ना अलर्ट होना पड़ेगा, सभी को मतलब क्या ना इस मतलब क्या ना इस सूचना को देना पड़ेगा, साथ साथ है ना एक्शन में आना पड़ेगा, ताकि जो है पेशेंट पार्टी कुछ वहाँ पे गड़बड़ नहीं कर सके, पेशेंट पार्टी भड़क नहीं सके और कोई भी भांगचूर ना हो सके। इसके लिए आपको जो पेशेंट जो सुपरवाइज़र है, आप सुपरवाइज़र को इमीडिएटली सूचना दे दें, ताकि मतलब ये सुपरवाइज़र जो है ऊपर इसको सूचना दे इन्फॉर्म कर देंगे, और साथ में अगर ज़रूरत पड़ता है तो पुलिस को भी आप बुला सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा जो है ये हॉस्पिटल का रिलेटेड थ्रेट्स है। हॉस्पिटल का ड्यूटी जो है ये एक सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। तो जो सिक्योरिटी जितना मतलब क्या ना चौकन्ना रहेगा, जितना सतर्क रहेगा, उतना ही मतलब वहाँ पे जो है ड्यूटी अच्छी तरह निभा पाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो थ्रेट है मैं आपको बताऊँगा कि हॉस्पिटल में बहुत सारा जो है लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, तो वहाँ पे जो है एक इंतज़ाम किया जाता है कि कुछ पेशेंट पार्टी जो है रहने की व्यवस्था, जाकि पेशेंट को देखभाल करने के लिए। तो पेशेंट पार्टी बिल्कुल जो है उस पेशेंट पार्टी को अगर कहीं पे भी मतलब आप अगर मतलब ये जो हॉस्पिटल अगर ऑथोराइज़ करता है, बिना ऑथोराइज़ में कोई भी हॉस्पिटल पे नहीं रहेगा, ये मेरा बोलना है, ये मेरा मतलब क्या ना आपको बताना है कि कोई भी जब मतलब क्या ना हॉस्पिटल बंद हो जाता है, अदर देन परमिशन मतलब हॉस्पिटल का परमिशन छोड़ के कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशेंट पार्टी अंदर नहीं रहेगा। अगर अंदर रहेगा, कुछ भी अगर हो जाएगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर भी आता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर भी आ जाता है। तो इसीलिए ज़रूर इसको मतलब ये भी एक खतरा है, क्योंकि पेशेंट पार्टी जो है वो कैसे भी मतलब कहना चाहेंगे कि अंदर मतलब रह जाऊँ पेशेंट पार्टी मतलब पेशेंट के साथ, उनको मतलब या तो उनका जो उद्देश्य है वो तो पेशेंट को देखभाल करना, लेकिन उनके ऊपर उनके जीवन का कुछ खतरा होगा तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हॉस्पिटल के ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा। तो इसीलिए ज़रूर मतलब ये भी एक आपको मान के चलना पड़ेगा थ्रेट है कि आप रात को जो है बिल्कुल मतलब क्या ना आप देखेंगे कोई भी अनऑथराइज्ड जो है इसके अंदर नहीं रह रहा है। और दूसरी बात जो है आपको पार्किंग
पार्किंग के टाइम जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको आपको पूरा मालूम होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट बिल्कुल ना हो। एक्सीडेंट मतलब क्या ना, एक्सीडेंट के लिए जो भी मतलब क्या ना, जो भी उपाय करना है एक्सीडेंट ना हो, तो इसीलिए उसका जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पूरा जो है आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा पार्किंग होना चाहिए, कौन कहाँ पे मतलब क्या ना, कहाँ पे मतलब हॉस्पिटल स्टाफ, कहाँ हॉस्पिटल स्टाफ का गाड़ी, कहाँ पेशेंट पार्टी का गाड़ी, जो भी है इसका जो सिस्टम है उस सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करना है। बिल्कुल जो है आपको इसी के ऊपर मतलब विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जो कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा जो भी मतलब क्या थ्रेट है, आप मतलब जैसे सडनली जो है अगर पेशेंट पार्टी गुस्से में आ जाता है किसी भी कारण, या तो बिल ज़्यादा हो गया या तो पेशेंट मतलब क्या ना एक्सपायर्ड हो गया, तो साथ साथ जो है ये पेशेंट पार्टी जो है ये भड़क जाता है। तो ये आपको बिल्कुल जो है आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और आपको तुरंत जो है उसका कार्रवाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एज ए होल हॉस्पिटल का जो सिक्योरिटी है उनके लिए बहुत जिम्मेवारी है। उनके लिए एक तो जो है अच्छा पेशेंट जिनके जो खुशखबरी होता है, और दूसरा जो है एक मतलब दुख की जो है घड़ी उनके साथ गुजरता है। तो दोनों के साथ डील करना पड़ता है, इसीलिए जो सिक्योरिटी है उनको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। एक तो जो है जिसको जो खुशी मना रहा है, अगर कोई किसी का बच्चा हुआ तो वो खुशी मनाता है, तो साथ साथ मतलब दूसरे साइड में किसी का मतलब कहना कोई पेशेंट जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो उसके लिए जो है मतलब वहाँ पे दुख की माहौल होता है। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस करते हुए आपको जो है उसी तरह मतलब कहना उनके साथ मतलब बिल्कुल जो है नम्रता के साथ पेश आना चाहिए। बिल्कुल जो है आपको जो है बिल्कुल उनको ऐसे नहीं करना चाहिए ताकि वो भड़क जाए और कुछ मतलब कहना हादसा वहाँ पे हो जाए। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी होने के नाते, एक सुरक्षा कर्मी होने के नाते, ये हॉस्पिटल का ड्यूटी जो है बहुत ही स्किल के साथ, बहुत ही पारदर्शिता के साथ आपको वहाँ पे ड्यूटी को निभाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर ये इतना अगर आप मतलब ये जो हॉस्पिटल का जो थ्रेट्स है, स्पेसिफिक जो चीज़ मैंने बताया ये हॉस्पिटल के लिए ही है, जैसे मैंने पहले मैंने बताया, लेकिन कुछ तो कॉमन थ्रेट्स है, उसके साथ साथ कॉमन थ्रेट्स के साथ साथ भी मतलब कुछ अलग सा थ्रेट्स है जो कि मतलब हॉस्पिटल में ही होता है। जैसे बच्चा चेंज है, बच्चा चोरी है, लाश चेंज है, लाश किडनैप है, तो ये सारी चीज़ जो है ये हॉस्पिटल का ही थ्रेट्स है, ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ही होता है। तो इसीलिए आपको जानना, आपको मालूम होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप ताकि पहले से जो है पूरा डट के वहाँ पे ड्यूटी कर पाए, पूरा मतलब क्या ना जानकारी के साथ वहाँ पे ड्यूटी कर पाए, ताकि आप मतलब ना इसी थ्रेट्स को मुकाबला कर सकें। तो इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन आप पूरा मतलब क्या है अगर इसके ऊपर मतलब आप जानकारी अगर प्राप्त करके कोई भी हॉस्पिटल में आप अगर ड्यूटी करेंगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हॉस्पिटल थ्रेट्स में जो चोरी है एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा रिस्क थ्रेट है। तो ये जो मतलब क्या ना चोरी रोकने के लिए आपको जो है आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक थ्रेट मैंने बताया, मेडिसिन चोरी, इंस्ट्रूमेंट चोरी, बच्चा चोरी, लाश चोरी, तो ये सारा जो चीज़ है ये हॉस्पिटल में ही मतलब होता है। तो इसीलिए जैसे मेडिसिन है, तो अगर चोरी रोकने के लिए हमें बिल्कुल जो है सर्चिंग चेकिंग जो है बिल्कुल ठीक रखना पड़ेगा, ताकि हम चोरी को रोक सकें। तो दोस्तों, जैसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए जैसे हम पार्किंग की व्यवस्था, जो पार्किंग है उसको अगर ठीक ठाक हम पार्किंग करवाएंगे, पार्किंग में अगर मतलब सिस्टम जो है उसको ठीक रखेंगे, तो फिर एक्सीडेंट बहुत हद तक मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए चोरी भी ऐसे ही है, तो वहाँ पे जो चीज़ चोरी हो सकता है उसके ऊपर अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो चोरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, मेडिसिन चोरी हो सकता है। जैसे मेडिसिन, अगर एक मेडिसिन जो है मतलब बहुत कीमती होता है, अगर एक भी मेडिसिन कैसे भी मतलब लेके जा सकता है बाहर, तो फिर उनके लिए बहुत पैसा का मतलब ना मिल सकता है। तो इसीलिए चोरी
रोकने के लिए आपको पता करना पड़ेगा, है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे मतलब क्या ना चोरी को रोक सके। तो दोस्तों ये चोरी रोकने के लिए जैसे मेडिसिन छोटा सा चीज़ होता है, एक मेडिसिन आप बहुत कॉस्टली होता है, तो इसीलिए सर्चिंग चेकिंग जो है कहाँ कहाँ मतलब क्या ना वो चीज़ लेके जा सकता है, कैसे ले के जा सकता है, अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो जैसे बच्चा अगर चोरी कर सकता है कोई, तो बच्चा को मतलब क्या ना ले जाते टाइम आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या आपको मतलब क्या ना क्या मालूम है कि मतलब वो बच्चा उन्हीं का ही है, तो कैसे आप मालूम करेंगे। उनका जो टैग होता है उसको आप देखना चाहिए, उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उनको आप चेक करना चाहिए। अगर आप इस सारे चीज़ को जो अगर नहीं आपको मालूम होगा तो फिर आप उस चोरी को रोक नहीं सकते। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो है आप इस चोरी हो, बच्चा हो या मेडिसिन हो या इंस्ट्रूमेंट हो, उसको कैसे ले जा सकता है, कैसे चोरी कर सकता है, इसके ऊपर आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल का सिक्योरिटी का ड्यूटी निभा रहे हैं, तो ज़रूर मतलब सतर्क रहिए, सजग रहिए। बिल्कुल जो है जो भी थ्रेट्स हॉस्पिटल का स्पेसिफिक थ्रेट्स मैंने बात किया उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप अगर पहले से उस थ्रेट को अगर मालूम आपको है तो आप कोई भी उपाय जो है आप पहले से उस उपाय को आप ढूंढ के रखिए कि कैसे इस थ्रेट को मुकाबला किया जा सकता है, कैसे ये जो है ये खतरा ना हो, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि हॉस्पिटल जो है एक सेंसिटिव प्लेस है। जैसे कुछ मतलब क्या ना, जैसे हॉस्पिटल के सामने कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा। ये भी एक हॉस्पिटल का थ्रेट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको मतलब जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी लाभदायक होगा। और ज़रूर अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों नया वीडियो मीन्स मैं अपलोड करता रहूँगा, बहुत सारा जो टॉपिक्स है सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारा जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आप भी जुड़े रहिए, आपके साथ साथ आपका दोस्तों को भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी बताइए, उनको भी शेयर कीजिए। जो है पूजा का मौसम चल रहा है तो सभी फेस्टिव मूड में होंगे, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं नवरात्रि का। और साथ साथ जो बंगाल का दुर्गा पूजा होता है उस दुर्गा पूजा का भी मतलब सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। सभी स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।